जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिलें। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आपको अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आकांक्षा आंटी ने शेयर किया है। आकांक्षा आंटी दिल्ली से हैं और ये इनका चौथा सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आकांक्षा आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम आकांक्षा दुबे है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा 4th सत्संग है और मैं गुरु जी का शुक्राना बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक और मौका दिया सत्संग शेयर करने का आप लोगों के साथ। कोई गलती हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करिएगा। मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार है। पहले तो मैं दिवाली का सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पे गुरु जी ने कहा था कि दिवाली बहुत अच्छी होगी। तो उस दिन क्या हुआ कि दिन के टाइम में मैं लड़ी लगा रही थी, तो ना मेरे चाचा का बेटा आया और उसने ना मुझे कुरकुरे देने के लिए नीचे मतलब ऐसे आवाज़ लगाई। तो मैं ना उससे बात ही कर रही थी, मुझे नहीं पता कब वो तार से मेरे को एकदम से करंट लगा और मैं उधर खड़ी मतलब उधर काँपने लगी। वो कुछ सेकंड का ही करंट था, क्या पता गुरुजी ने कौन-सा कष्ट काटा है। लेकिन गुरुजी ने वो तार मुझसे एकदम से अलग की और उसके बाद मैंने मतलब मैं एकदम ऐसे थी कि अचानक से क्या हुआ? उसके बाद मैं गई सीधा मैं कुछ नहीं सोचा मैंने तार छोड़ी और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे गई और उनका बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे बचा लिया और मुझे एक लाइफ़ ब्लेस की। मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी कृपा थी, जो कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बहुत छोटे में कट गया। उसके बाद मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक बार रात को ना मेरे पेट में ऐसे दर्द हुआ था। तो मेरे ना मतलब ऐसे बेचैनी-सा होने लग गया। तो मैंने कहा अब क्या करूँ? तो मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो कुछ फ्यू मिनट्स में वो पेन चला गया। इतनी कृपा है मेरे गुरुजी की, इतनी पावर है उनके मंत्र जाप में देखिए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मेरे पापा को ना लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन हुआ। तो क्या हुआ कि हम ना डर गए। उसके बाद पापा आए मतलब पापा ने बताया हम थोड़ा डर गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार आप ना वज्रासन करिए, क्या पता आपको गैस बना हो। तो क्योंकि उनको ना बर्पिंग हो रही थी, डकार आ रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से उनके ना फिर से पेन उठा। तो मैंने कहा क्या करूँ मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे गई। मैं हम जल प्रसाद रखते हैं, हमने लोटा ब्लेस करा रखा है गुरुजी से। तो फिर क्या हुआ हम गए मैं गई, मैंने ना थोड़ा-सा जल प्रसाद पापा को दिया। पापा ने जल प्रसाद पिया और गुरुजी की इतनी कृपा कि उनका पेन बंद हो गया कुछ मिनट में। और मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरुजी का कि कितना-कितना ध्यान रखते हैं हमारा सबका। वो हमें कभी पेन में नहीं देख सकते। एक और सत्संग शेयर करूँगी जिसमें गुरुजी ने बोला था मैं तेरे को हनुमान रूप में दर्शन दूँगा और रात को मुझे ड्रीम दर्शन आया कि मैं, मेरे पापा और मेरे भैया, हम तीनों ना पता नहीं कोई मंदिर में गए हैं। उसके बाद हमने देखा अरे हनुमान जी की मूर्ति, फिर वहाँ पे ग्लास की गुफ़ा थी, उस ग्लास की पता नहीं क्या था, पर छोटी-सी ग्लास की गुफ़ा थी, हमने उसे पार किया और हम लोग गए और हमने हनुमान जी के दर्शन किए साक्षात, सिंदूरी हनुमान जी के। तो मैंने सुबह उठकर बहुत-बहुत शुकराना किया। ऐसे ही ना नेक्स्ट डे मैंने मतलब गुरुजी का स्वरूप अपने टेबल पे रख के पढ़ती हूँ। जब भी पढ़ती हूँ स्टडी टेबल पे ही रख के पढ़ती हूँ। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था, तो मैंने कहा गुरुजी मैं ना मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। उस दिन हमारे घर के पीछे ना बहुत सारे धूप निकली थी, तो बहुत सारे लोग छत पे ही बैठे थे और वो बहुत तेज़-तेज़ हँस रहे थे और ना पूरी आवाज़ अंदर आ रही थी गेट बंद करने के बाद भी।
पूरा बालकनी से क्रॉस हो रही थी। तो मैं ना बहुत परेशान थी। मैंने कहा गुरुजी मैं लाइब्रेरी जॉइन करूँ कि नहीं करूँ? और अगर मैं करूँगी तो वो सही डिसीज़न होगा या नहीं? फिर मैंने अपनी दोस्त आयुषी से भी पूछा तो उसने कहा हाँ, देख लो, करनी है तो कर लो। मैंने कहा हम बात तो नहीं करेंगे क्योंकि दोस्त में बात तो हो जाती है गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो क्या हुआ कि उसने कहा नहीं बात नहीं करेंगे, काम क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त हैं पर पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करते हैं और बात के टाइम बात। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा गुरुजी आप देख लो, अगर मेरा लाइब्रेरी जाने का डिसीज़न सही है तो भी आप बता दो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं घर पे पढ़ लूँगी, बस ये आप आवाज़ थोड़ी कम करवा दीजिए। तो क्या हुआ कि रात को मैं उस दिन सत्संग सुन रही थी, एक आंटी बोल रही, मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, मुझे गुरुजी के बटरफ्लाई दर्शन हुए, मुझे कबूतर दर्शन हुए। ठीक है? मुझे खुशबू आई, तो मैं ये थी कि गुरुजी सबको इतने-इतने दर्शन देते हो, मेरे को कितने टाइम से एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी। कितना टाइम हो गया, खुशबू भी थोड़ी बहुत आती है 1 आध सेकंड के लिए, वो भी बहुत कम बार आई है। मैं ऐसे थी, मैंने कहा ड्रीम दर्शन तो छोड़ ही दो। तो उस दिन आप यकीन नहीं मानेंगे मैं सोई और मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन आए, जिस पे गुरुजी व्हाइट चोले में थे और गुरुजी एक स्टेज पे बैठे हुए थे, उनके 4-5 उनके बगल में 4-5 ऐसे ही संगत बैठी हुई थी, सब चेयर्स पे बैठे थे, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे। और बीच में बहुत भीड़ थी, सब लोग बहुत ज़मीन पे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग, संगत जी। और एक दूसरा स्टेज था पीछे की तरफ जहाँ मैं खड़ी थी, मेरी मम्मी खड़ी थी और 4-5 और लोग खड़े थे और गुरुजी कह रहे थे, इतनी भीड़ में उन्होंने हमें चूज़ किया था और गुरुजी कह रहे थे, नाम बताओ, चीज़ें बताओ, ठीक है? और सबको कह रहे थे कल्याण कित्ता, मम्मी की टर्न आई, उन्हें भी कहा कल्याण कित्ता। फिर मेरी टर्न आई। मैंने बताया गुरुजी मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा देख, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, कल्याण कित्ता। बस एक काम करियो, हिरणी और तू ना पढ़ते बहुत अच्छा है, पर बातें करोगे ना तो बेड़ा गर्क करवा दोगे, इसलिए बातें कम करना। और अपने बगल वाली जो उनकी संगत थी, उनके साथ ना हँसने लग गए। जैसे गुरुजी हँसते हैं, तो मैं भी हँसने लग गई। मैंने कहा हिरणी कौन? तो मुझे ना बाद में सुबह ऐसे रियलाइज़ हुआ हिरणी मतलब मेरी दोस्त आयुषी। तो उसके बाद ना उसी में क्या हुआ कि मैंने मतलब सब जा रहे थे गुरुजी के पैर छू के तो मैं भी गई। मैंने कहा गुरुजी मैं मम्मी ने भी अपनी दिक्कत के बारे में बोला, फिर मैंने भी बोला कि गुरुजी मुझे ना वहम बहुत होता है। कभी मैं बैठी रहती हूँ ना अकेले, मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आती है, कुछ नहीं तो ये लगता है फेल ना हो जाओ। नहीं लगता तो कोई गले में दर्द है तो लगता है कोई बड़ी बीमारी है। कभी सर में दर्द होता है लगता है कोई बड़ी चीज़ है, पेट में दर्द है कोई बड़ी चीज़ है। तो मेरे को ना ऐसे बहुत वहम होते हैं। तो और मतलब हर चीज़ का वहम है, हर चीज़ का आप समझ लो। तो मैंने कहा ऐसे में कैसे चीज़ें सँभालूँगी? जब इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अगर तैयारी भी करो तो कैसे अच्छी बनूँगी मैं आगे जाके? कैसे सँभालूँगी जब खुद को नहीं सँभाल पा रही? तो गुरुजी ने कहा कि, "ये ले जानवरों की बुक पढ़।" मैंने कहा जानवरों की बुक का मैं क्या करूँगी? कह रहे जानवरों की ना भाषा समझा कर, जानवरों के जज़्बात समझा कर, फिर तुझे पता लगेगा। फिर तेरा सब ठीक हो जाएगा। और उसी 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 सपने में संगत जी मैं उठी और मेरी मम्मी किचन में काम कर रही थी, मैं गई मैंने कहा मम्मी मम्मी कह रही तुझे पता है आज ना मुझे गुरुजी ने सपने में ना वो अमृत वर्षा शहद वर्षा दिखाई। मैंने कहा हैं? मैंने कहा मम्मी मेरे को भी आज गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। ये भी मेरा सपना ही था। ये भी उसी सपने में एक सपना ही था। और क्या हुआ फिर मेरी नींद खुल गई तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो मैंने बहुत शुकराना किया मेरे गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे लाइब्रेरी वाला जवाब भी दे गए। वहम के लिए भी बोल गए कि शायद मैंने ऐसा इंटरप्रेट किया और मम्मी ने कि जानवरों की सेवा करने के लिए बोल गए। तो उसके बाद क्या हुआ अब हम उठे, मैंने सुबह कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी का बहुत शुकराना किया और आप यकीन नहीं मानेंगे आज 25 तारीख का दिन है। पूर्णिमा है शायद आज, तो गुरुजी से मैंने रात को प्रार्थना की थी कि गुरुजी मतलब मैसेज आ रहा था अमृत वेला किया कर, तो मैंने कहा गुरुजी रात को मैं बोल के सोई कि अगर आप चाहते हैं मैं अमृत वेला करूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो हमेशा ना कंटिन्यू रहे, कभी फिर छोड़ूँ ना। अगर आप मतलब मेरे को बस इतनी हिम्मत बख्शना कि मैं इस ठंड में उठ जाऊँ अमृत वेला करूँ और बस इतना आप कर दीजिए। तो आज मेरी नींद खुल गई, नींद तो हमेशा मेरी खुल जाती है बीच-बीच में, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे। लेकिन ना मैं गुरु मंत्र पढ़ के सो जाती हूँ बेड पे ही, मैं बेड से हिलती नहीं, मतलब उठ के जाती नहीं बाहर, चाहे कुछ भी हो। तो आज मैंने कहा गुरुजी देख लीजिए, आज मेरे को गुरुजी ने ऐसे 4 बजे के करीब जगाया, मैंने गीज़र ऑन किया बहुत हिम्मत करके। उसके बाद मैं सोई, मैं 4:30 के अप्रॉक्स उठी, मैं जल्दी-जल्दी ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई, नहाई-धोई और 5 बजे के करीब मैं बैठ गई। मैंने कहा आज तो अमृत वेला करेंगे और गुरुजी की कृपा है भई कि आज हम जग गए टाइम से, आज तो अमृत वेला करेंगे और मैं गई
और मैंने लगाया वही अमृत वेला किया 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे का, उसके बाद फिर मैं उठी, मैं ऐसे थी कि अब सो जाऊँगी। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मेरा अमृत वेला खत्म हुआ, मैं उठी, मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, बहुत एनर्जेटिक थी। मैं मंदिर गई, पूजा करके शिवलिंग जी पे जल चढ़ाया। आज बृहस्पति देव जी का दिन था तो पूजा की और उसके बाद मैं आई, उसके बाद मैंने फिर झाड़ू भी लगाया, सब काम किए और मैं अब पढ़ने जा रही हूँ और मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ और मैं बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि गुरुजी आप मेरी लाइफ़ में आए और मेरे को अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं मेरा मार्गदर्शन करने के लिए और हर चीज़ ब्लेस करने के लिए, और उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है। तो उन पे ही सौंप दिया मैंने अपना जीवन। मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, मेरे माता-पिता, भाई-बहन, मैं और हम सबसे जुड़े जितने भी लोग हैं, सब लोग ब्लेस्ड रहें और आपकी जितनी संगत है और उनका परिवार, सब लोग ब्लेस्ड रहें। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे बरसाना, अपनी कृपा बरसाना एंड मैं यही कहूँगी कि लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स रखना हमेशा गुरुजी एंड आई एम सो सॉरी अगर कोई गलती हुई है गुरुजी, क्योंकि कर्म तो सबके ही खराब होते हैं। पर कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया था जो आप मिले, शिव रूप में मुझे गुरु मिले। मैं बहुत-बहुत ऐसे ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि आप मुझे मिले और अभी उनका पॉकेट स्वरूप मेरे सामने है। मेरे को इतनी स्माइल आ रही है फेस पे ये बोलते हुए और मैं यही कहूँगी गुरुजी, बस आप है ना, तो मैं यही कहूँगी कि अगर मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया है या मेरे कर्मों ने कभी किसी को किसी भी मुसीबत में डाला है या कुछ भी, मैं सॉरी बोलती हूँ उस चीज़ के लिए, मैं माफ़ी माँगती हूँ। और बस यही कहूँगी कि मैं मतलब ये जीवन है ना, मैं बहुत नालायक हूँ, आप अपनी इस बेटी को लायक बनाना। ये जीवन ना व्यर्थ ना जाए। आपने जीवन दिया है ना, तो इंसानियत रहे हमारे अंदर। हम मतलब बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत मतलब रखते हैं, नहीं, ये नहीं चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान बनाइएगा। यही कहूँगी कि जो भी कर्म बुरे थे उन्हें काटिए और एक अच्छा इंसान बनाइए हमें, ताकि हम सबके काम आ सके। और थैंक यू सो मच गुरुजी, आप मेरी लाइफ में आए, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मेरी मम्मी के पापा यानी मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए, उसके बाद ही हमें गुरुजी मिले, तो मैं इन्हें अपने नाना जी के रूप में ही देखती हूँ। मैं बस यही कहूँगी गुरुजी कि अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू ऑलवेज़ गुरुजी, जय गुरुजी। कल्याण करें गुरुजी।